तो पिछले दशक में हमने देहात और शहर के आत्मकथाएं हमने देखी थी। किस तरह से समस्याएं अभी भी शहर में भी है और गांव में भी है, और कौन सी चीज़ों का बदल, कौन से नए माध्यम शहर में या गांव में आ रहे हैं, और अभी भी कौन कौन से चीज़ों का यहाँ पर परेशानी गांव में भी है और शहर में भी है। तो अगले पाठ की ओर से हम जाते हैं। एक सुंदर सी रचनाएं हैं। बंदर का धंधा। तो इस कविता के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से हमें अपने घरेलू अपने बीमारियों पर किस तरह से इलाज किया जाए, इस तरह से इस नाटक के, इस हास्य के विनोद के माध्यम से हमें यहाँ पर बताया है नरेंद्र गोयल ने। तो क्या कहना चाहते हैं हम देखते हैं, और कौन से बीमारियाँ और उस पर कौन सा इलाज करना चाहिए, इसका यहाँ पर मंत्र यहाँ पर इस हास्य विनोद के माध्यम से हमें यहाँ पर नरेंद्र गोयल जी ने बताया है। तो उनका जन्म 31 अक्टूबर 1963 पिलखुआ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ है। रचनाएं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, उनके झूला झूले, चिंची चिड़िया आदि इनकी रचनाएं हैं। परिचय उनका। नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। आपने बाल उपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने वन औषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों उसके प्रभाव पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। ओके, तो नरेंद्र गोयल जी यहाँ पर बाल विज्ञान यानी कि बाल का मन विकसित करने का जो साहित्य, जो रचनाएं जो लिखी है, जो बनाई है, वो सबसे ज़्यादा नरेंद्र गोयल जी ने बनाई है। और प्रस्तुत कविता के माध्यम से जो हमारे वन औषधियाँ है, उनके यानी जड़ी बूटियाँ हम कहते हैं, कोई तो पाला, कोई साल यहाँ पर लेकर जिस तरह से औषधियाँ घर में बनाए जाते हैं, ऐसे औषधियाँ और उसके इलाज किस तरह से हमें जीवन में हम उपयोग उसका कर सकते हैं, इसका उदाहरण इस काव्य के माध्यम से, प्रस्तुत कविता के माध्यम से हमें कवि ने बताया है। देखते हैं पहले चरण में क्या कहता है। हाथ लगा बंदर के एक दिन, यानी पूरी कविता हम पढ़ लेते हैं पहली बार। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल के जड़ धाम, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी छू मंतर हो जाए फीस तभी तुम देना। तभी बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रसगिरियों का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखो सबसे सुंदर ऐसे बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब हो मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से है ओलाता। तो यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर बंदर ने अपने पेशेंट को, रोगी को किस तरह से इलाज करता है, यहाँ पर हमें देखते हैं। तो जब हमारे आदरणीय बंदर जी क्या किया है, बंदर जी ने यहाँ पर अपना अस्पताल खोला है, और अस्पताल खोलने के बाद उनके पास पहला पेशेंट यहाँ पर आया है। कौन आया है? भालू। तो भालू क्या कहता है, हाथ लगा बंदर की एक दिन, टूटा फूटा आला यानी टेटिस्कोप, ओके, जिसकी वजह से हमारा हृदय के बीट्स यानी कि धक धक गिनने जाते हैं, धड़कन। तो हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला, ओके, मेज यानी टेबल और कुर्सी लेकर अपना धंधा डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, ओके, मुझको क्या है यानी खांसी यानी थोड़ी सर्दी है। बंदर बोला तुलसी के पत्ते तो मालूम है हमें, ओके, और बंदर बोला तुलसी के पत्ते पीपल की जड़ थाम,
ओके, उसकी साल बोलते हैं हम पीपल की। तो उसे क्या करो तुम, पानी में तुम इन्हें उबालो, पानी में जाकर उबालो और सुबह शाम को लेना, खांसी छूमंतर हो जाए। ओके, फीस तभी तुम देना। ओके, उसे क्या करो तुम, तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़दाम पानी में उबाल कर क्या तुम सुबह शाम को लेना, और जब तुम्हारी खांसी चली जाए तभी तुम मुझे क्या करो, फीस आकर दे जाओ। इस तरह से यहाँ पर खांसी और जुकाम का यहाँ पर बंदर जी ने हमें इलाज बताया है। क्या इलाज है? तुलसी के पत्ते और पीपल के पेड़ के जड़दाम यानी उसकी साल क्या करना है, उसको पानी में उबालना है, पानी में उबालकर सुबह शाम को लेना है। उसके बाद आते हैं उसके पास बिल्ली। ओके, बिल्ली बोली, मुझको आया 104 बुखार। कितना? 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। ओके, मुझे इतना बड़ा बुखार आया है, अब मैं शिकार पे कैसे जाऊं, इसे तो क्या कर, जल्दी उतार। बंदर बोला, रसगिलियों का 3 बार तुम पीना। रसगिलियों का वो हमारे रहते हैं ना, वो बड़े बड़े पत्ते वाला, किसी के घर के सामने, उसे गिलिया कहते हैं। उनके बंदर बोला, रसगिलियों का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। उनके किस तरह से? कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली। उनके तो इस तरह से यहाँ पर बुखार का, अगर हमारे कभी फीवर आ जाए, बुखार आ जाए, तो हम बुखार के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पर बंदर जी, हमारे डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर बंदर जी कहते हैं कि हम क्या करना चाहिए, रसगिलियों का 3 बार हमें पीना है। उनके किसके लिए? जब हमें बुखार आ जाती है। ऐसा कौन कहता है? हमारे आदरणीय डॉक्टर बंदर जी। कौन? बंदर जी, डॉक्टर बंदर जी। उनके तो उसके बाद आते हैं उनके पास लोमड़ी। उनके तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ। इसका तो बीमारी अलग ही है। उनके तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही देखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। उनके तो मुझे क्या करो, मुझे सबसे सुंदर दिखना है, इसीलिए क्या करो तुम, ऐसे बूटियां लाओ कि मैं सबसे सुंदर दिखूं, ऐसे बूटियां तुम लाओ। बंदर बोला, घी कुआर तुम दोनों समय लगाओ। उनके लोनी कहते हैं ना, जो क्या करना है, सुबह शाम को दोनों समय हमें चेहरे पर लगाना है। बंदर बोला, घी कुआर तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे तुम दे जाओ। उनके तुम्हारा चेहरा जो है एक कुंदन से जैसा ऐसा चमकेगा, ऐसा चमकेगा। और इसके पहले, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, जिस तरह से डॉक्टर ने, हमारे आदरणीय डॉक्टर जी ने भालू जी को जिस से कहता है, जब तुम्हारी खांसी और जुकाम चला जाए तब मुझे फीस देना, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जी क्या कहते हैं, पहले फीस दे जाओ। उनके क्योंकि ये बीमारी नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान का, हर एक प्राणी का जीव का चेहरा तो चेहरा होता है। उनके तो वो सुंदर या जो है वो जन्म से ही प्राप्त होता है। तो चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे तुम दे जाओ, चल निकला बंदर का धंधा। इस तरह से चल निकला बंदर का धंधा, अब वो मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से है वो लाता। उनके अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां कहाँ से वो लाता? जंगल से वो लाता है। तो इस तरह से कवि ने हमें वन औषधियों का उपयोग किस तरह से किया जाए, इस कविता के माध्यम से हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं। 2 बीमारियां ज़्यादा होंगे, और सुंदर दिखना भी बहुत सारे लोग चाहते हैं। कोई हमारे हल्दी लगाते हैं, कोई घी लगाते हैं, बहुत सारे गिलोय का भी लगाते हैं। अलग अलग तरह से यहाँ पर चेहरे पर लगाते हैं, यहाँ पर मुंह पर, और सुंदर दिखने का प्रयास सभी लोग करते हैं। लेकिन आजकल तो केमिकल का ज़माना है, हर एक के पास परफ्यूम्स है, होंगे या पाउडर्स है, बहुत सारे क्रीम्स है, वो लगाकर वो बहुत सुंदर दिखने का प्रयास हर एक लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे बंदर जी कहते हैं कि अगर तुम्हें सुंदर दिखना है तो क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए? बंदर बोला, घी कुआर तुम दोनों समय लगाओ। क्या करना चाहिए? अगर सुंदर दिखना है तो घी कुआर हमें दोनों समय यहाँ पर लगना चाहिए, हम बहुत सुंदर दिखते हैं। तो इस तरह से अगर खांसी और जुकाम हो जाता है तो हम तुलसी के पत्ते और
पीपल के जड़ थाम हमें पानी में उबालकर 2 समय यहाँ पर सुबह और शाम लेना चाहिए। और अगर हमें बुखार आ जाती है तो रस गिलोय का हमें 3 बार दिन में पीना चाहिए। तो इस तरह से हमारे आदरणीय डॉक्टर जी हमें यहाँ पर इलाज, डॉक्टर बंदर जी हमें यहाँ पर क्या कहते हैं इलाज बताते हैं बहुत सारी बीमारियों का, और इस तरह से हमें उनका इलाज लेना भी चाहिए। ओके, ठीक है। अगली तासिका में हम पृथ्वी से अग्नि तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की ये आत्मकथाएं हम सुनेंगे। ओके।